हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 भूगोल संसाधन एवं विकास का अध्याय 1। अध्याय का नाम है संसाधन। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न 2, संसाधन संरक्षण क्या है? उत्तर, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्रश्न 3, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रश्न 4, सतत पोषणीय विकास क्या है? उत्तर, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रश्न 2, सही उत्तर पर निशान लगाइए। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? क उपयोगिता, ख मूल्य, ग मात्रा। इसका सही उत्तर है ग मात्रा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? क कैंसर उपचार औषधियाँ, ख झरने का जल, ग उष्णकटिबंधीय वन। इसका सही उत्तर है क कैंसर उपचार औषधियाँ। नंबर 3, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं? क सीमित भंडार वाले, ख मनुष्य द्वारा निर्मित, घ निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। सही उत्तर है क सीमित भंडार वाले। प्रश्न 3, क्रियाकलाप। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी थी। इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? इसे 100 शब्दों में लिखिए। उत्तर, इन पंक्तियों में रहीम जी जल संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी जल पर निर्भर हैं। जल के बिना पृथ्वी वीरान हो जाएगी। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हरियाणा और राजस्थान का कौन सा समुदाय खेजड़ी के पेड़ तथा काले हिरन को संरक्षण प्रदान करता है? ए जाट, बी पंजाबी, सी विश्नोई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी विश्नोई। प्रश्न 2, संसाधनों का एक वर्ग है? ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी मानव, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं? ए संभाव्य संसाधन, बी वास्तविक संसाधन, सी जैव संसाधन, डी अजैव संसाधन। इसका सही उत्तर है डी अजैव संसाधन। प्रश्न 4, अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? ए पवन ऊर्जा,
बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी कोयला। इसका सही उत्तर है ए पवन ऊर्जा। प्रश्न 5, नवीकरणीय संसाधन है ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी जल, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा कहलाती है ए संसाधन की उपयोगिता, बी संसाधन का भंडार, सी संसाधन संरक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संसाधन का भंडार। प्रश्न 7, निम्नलिखित संसाधनों को विशिष्ट प्रकार का संसाधन माना जाता है ए अजैव संसाधन, बी मानव निर्मित संसाधन, सी मानव संसाधन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी मानव संसाधन। प्रश्न 8, संसाधनों के संरक्षण का तरीका है ए पुनःचक्रण, बी अधिक से अधिक उपयोग, सी संसाधनों का आयात, डी संसाधनों का निर्यात। इसका सही उत्तर है ए पुनःचक्रण। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर, कोई भी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाती हैं। प्रश्न 2, पेटेंट से क्या तात्पर्य है। उत्तर, पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार से है। प्रश्न 3, कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। उत्तर, वस्तु अपने मूल्य के कारण संसाधन बनती है। मनुष्य इसका उपयोग करके इसे संसाधन का रूप देता है। प्रश्न 4, प्रौद्योगिकी से क्या अभिप्राय है। उत्तर, किसी कौशल करने अथवा कोई वस्तु बनाने में प्रयोग किए गए नवीनतम ज्ञान को प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रश्न 5, भारत के कोई 2 स्थान बताओ जहां पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उत्तर है पहला तमिलनाडु में नागरकोइल और दूसरा है गुजरात का तट। प्रश्न 6, उत्पत्ति अथवा उद्गम के आधार पर संसाधनों को कौन कौन से 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तर, अजैव तथा जैव। प्रश्न 7, अजैव तथा जैव संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, अजैव संसाधन के हैं मृदा तथा खनिज और जैव संसाधन के हैं पौधे तथा जंतु। प्रश्न 8, संसाधन के भंडार से क्या अभिप्राय है। उत्तर, उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा संसाधन का भंडार कहलाती है। प्रश्न 9, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, जबकि पेट्रोलियम तथा कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 10, संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 तरीके बताओ। उत्तर, पहला है उपभोग को कम किया जाए, दूसरा है वस्तुओं का पुनःचक्रण तथा पुनः उपयोग किया जाए। प्रश्न 11, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। पहला, झरने का जल एक मानव संसाधन है। दूसरा, पुल तथा सड़कें प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण हैं। तो इसमें जो पहला है वो असत्य है और दूसरा पुल तथा सड़कें ये भी असत्य है। तो यहाँ पर हमारा प्रथम अध्याय संसाधन पाठ के प्रश्न अभ्यास पूरे हो गए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।